विवेक बंटी साहू ने रैली निकालकर किया नामांकन दाखिल। जिला ब्यूरो जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा विगत कई दिनों से प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट छिंदवाड़ा में भाजपा की टिकट फाइनल होने का इंतजार किया जा रहा था। इस दौरान दावेदार कभी आगे तो कभी पीछे नजर आए। आखिरकार शनिवार को भाजपा की सूची के साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा में जुन्नारदेव के पूर्व विधायक नाथन शाह कवरेती कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ को चुनौती देंगे। वहीं विधानसभा उपचुनाव में विवेक बंटी साहू मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती देंगे। दोनों ही प्रत्याशी आज भाजपा कार्यालय से खुले वाहन में सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए रैली निकाली गई एवं गाजे बाजों के साथ नामांकन दाखिल किया गया। साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विवेक बंटी साहू ने रैली निकालकर किया नामांकन दाखिल। जिला सिखाई की चलेगी। और फिर साल पिताजी, फिर उनका वो फंसे हवाला में तो माता जी, और हवाला से छूट गए तो फिर खुद लड़ लिए, और अब लड़का और फिर पोता। क्या इस जनता को गुलाम समझ दिए हैं? छिंदवाड़ा की जनता को गुलाम दिया आपने। कुछ देर पहले घूम के कहा था आपने छिंदवाड़ा जिले के कि मुझे सीएम बनाओ और हमारे सारे नकारे विधायक बचाओ। जनता ने आपकी सुनी, लेकिन आपने क्या किया कमलनाथ जी? क्या किया जनता के साथ? 2 लाख का धोखा दिया। आज तक किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपकी भी गई और कमेटी भी गई। हाँ, अंतर में जो पैसा मिलने वाला था 500 रुपए हमारी सरकार ने घोषणा की थी, और 300 रुपए आपने बोला था कि और बोनस देंगे। वो तो छोड़ो, 250 रुपए को भी गिन गिन के कांग्रेस के लोगों को मिला, कुछ लोगों को। आज ये जनता छला महसूस कर रही है। समझ में नहीं आ रही छिंदवाड़ा की जनता को। भाई और बहनों, अगर कुछ हुआ है छिंदवाड़ा में तो सिर्फ ट्रांसफर उद्योग, और उसका परिणाम भी अभी सामने निकला। अभी तक कल से गिनती चल रही नोटों की, अभी तक नोट नहीं गिन पाए। ट्रांसफर उद्योग से कमलनाथ जी, आप बहुत बड़े उद्योगपति हो, धन्ना सेठ हो, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनते से लूटने आपको प्रदेश को देखा है जनता ने। ये जनता समझ रही है, और आने वाले समय में मौका अब जनता के हाथ में है। जो आपने झूठी घोषणा की है, उन घोषणाओं का नत्थन सा आपको चुनौती दे रहे हैं। आपके बेटे को लोकसभा में क्या, आपके बेटे को हम जीतने तक नहीं देंगे। नत्थन साजी चले। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बुलाते हैं सांसद विधायक? 38 साल में एक भी शब्द लोकसभा में छिंदवाड़ा के बारे में कमलनाथ जी ने नहीं रखा। क्यों चुनती है जनता? लोकतंत्र किस लिए है? ये पैसे कमाने के लिए। कमलनाथ जी, आप तैयार रहिए, आपको चुनौती दे रहा है एक युवा कार्यकर्ता बंटी साहू। वो आपको कैसे भी, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं है, कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। अब आपको छिंदवाड़ा की जनता आपसे बदला लेगी, और आने वाले समय में इस जिले में नया परचम फहराया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतकर इतिहास रचेगी। तो आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र
जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। पहला प्रधानमंत्री है। और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं तो हमारे देश के ही तथाकथित नेता देश की जनता देगी। अभी आपने सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, एयर स्ट्राइक सुना होगा, लेकिन 7 तारीख को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आज सबसे छिपा दी गई, बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। यह वही काला धन है और इसी काले धन के छुपाने के लिए और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अभी बीच में लगातार अभी 3 महीने हुए चुनाव को, और वर्तमान हमारे जिले के सांसद जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक भर्ती घोषणा पत्र निकाला। घोषणा पत्र में कहा कि हम किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे, बिजली का बिल अदा करेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 4,000 रुपए देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, अभी हमारे बंटी भैया 1-2-10 दिन दिन आ रहे थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कि हम 10 दिन अगर नहीं करें अब काम पूरा तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। और वास्तव में आज 3 महीने से ज्यादा हो गए। ना बिजली मिलती थी, ना कोई योजनाएं थी, ना मेरे युवा साथी छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की अच्छे स्तर थे, ना साइकिलें थी, बच्चों को स्कूल जाने की कोई सुविधाएं मिलती। मके में 800 रुपए भावांतर का देंगे। किसान बेचारे इस बहकावे में आ गए और उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष संभव हुआ है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक किसान का बेटा जिनने किसानों की दशा सुधारने का काम किया, मेरे युवा साथियों का बच्चों का मामा जिनने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था बनाई, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए प्रदेश में 4 गुना स्कूल बनाने का काम किया। मेरे युवा साथियों को रोजगार मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं लाई। पवन भैया हाँ, नो डिस्कस। अब ठीक है। आपका विजन क्या है? फॉर्म भरने आए थे तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत आभार करता हूं कि मुझे इस छिंदवाड़ा जिले से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा है। क्या चुनौती होंगी आपकी, क्योंकि सीएम पुत्र सामने है आपके चुनाव में, क्या जीत पाएंगे आप? वो तो अभी अभी आया है। हाँ। और वंशवाद चला रहे हैं, पिता लड़ा माँ लड़ी और अब बेटे को आगे कर रहा है। आगे समय आने वाले समय उसका नाती लड़ेगा, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। एक छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो प्रत्याशी के रूप में चयनित हो सकता है। क्या कारण था कि आप सिटिंग एमएलए रहे हैं जो नारदेव के, उसके बाद आपको टिकट नहीं दी गई थी, फिर लोकसभा की टिकट दी गई? भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कि
मुझे लोकसभा के लिए शायद तैयारी करने के लिए उन्होंने तय किया होगा, इसलिए विधानसभा की टिकट नहीं दी। आपकी जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, शिक्षित बेरोजगार का मुद्दा हो, या आंगनवाड़ी को परमानेंट करने का, बिजली का बिल अदा करने का, अनेक घोषणाएं की थी, लेकिन उनकी घोषणाएं जो है उन्होंने खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं चलाई, अनेक योजनाएं, और किसान हो, बेटा बेटी हो, विद्यार्थी हो, गरीब हो, हाथ ठेलियाँ चलाने वाला हो, सबको कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ मिला है। और उन्होंने ऐसी कई योजनाएं बंद कर दी, और एक सबसे अच्छी योजना थी संबल योजना, जो गरीब के यहाँ कफन के लिए कपड़ा भी नहीं होता था, लेकिन उसके किसी गरीब के यहाँ मृत्यु हो जाता तो 5,000 रुपये मिलता था, और वो अंत्येष्टि बहुत अच्छे से करता था, और उसका परिवार का मुखिया खत्म हो जाए तो 2 लाख रुपये, और फेटल एक्सीडेंट में 4 लाख रुपये, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई। बहुत अच्छी योजना थी गरीबों की। ऐसी योजनाओं को भी वर्तमान की सरकार ने बंद कर दिया है, और निश्चित है कि जनता, किसान, बेरोजगार सब इस बार उनको जवाब देंगे। आदिवासी सबक सिखाए बनाए, इससे फायदा है या नुकसान? जनरल सीट पे आदिवासियों को प्रत्याशी बनाए हैं, इससे फायदा? ये तो हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे पार्टी का निर्णय है। जी जी, पार्टी ने जो निर्णय लिया है, क्या साथ में है आपके? बिल्कुल बिल्कुल है, पूरा जिला है, पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ में। बाकी